गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अपना नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट एड। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में क्या आता है? फर्स्ट एड वह ट्रीटमेंट होता है जो कि किसी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले और मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टेंट के पहुंचने से पहले इमीडिएटली दिया जाता है। मतलब ये क्या होता है, जो ये वह ट्रीटमेंट होता है जो मतलब किसी पेशेंट को क्या करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या फिर किसी मेडिकल पर्सनल असिस्टेंट से पहुंचने से पहले इमिडिएटली दिया जाता है। यह एक सिंपल लाइफ सेविंग टेक्निक है जो कि उन पर्सन्स के द्वारा परफॉर्म्ड की जाती है जिनको बेसिक मेडिकल टेक्निक और ट्रेनिंग का नॉलेज हो। फिर इसका आता है एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एम क्या है? देयर आर 3 मेन एम ऑफ फर्स्ट एड। 3 एम है इसमें। पहला है प्रिजर्व लाइफ। द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज सेविंग लाइफ टू सफरिंग पर्सन। मतलब पहला एम ही है कि पेशेंट की जान बचाना। फिर दूसरा एम है प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट एड के द्वारा इंजर्ड पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल रखा जाता है मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टेंट के आने तक। मतलब इसका फर्स्ट एड के द्वारा क्या किया जाता है, जो इंजर्ड पेशेंट है उसकी कंडीशन को स्टेबल रखा जाता है किसके आने से पहले? मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टेंट के आने तक इसको स्टेबल रखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपना, फिर थर्ड पॉइंट आता है अपना प्रमोट इम्प्रूवमेंट। प्रमोट इम्प्रूवमेंट में आता है फर्स्ट एड के द्वारा सिक पर्सन की रिकवरी को प्रमोट किया जाता है। क्या किया जाता है? फर्स्ट एड के द्वारा सिक पर्सन की रिकवरी को प्रमोट किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड फॉलोइंग कंडीशन में दिया जाता है, जैसे कि कट्स इन द बॉडी, स्क्रैप्स, बर्न, आई इंजरी, फ्रैक्चर, स्प्रेन्स, चोकिंग ऑफ एयरवेज और ब्लीडिंग, कार्डियक अरेस्ट और अनकॉन्शियस पेशेंट एंड अदर माइनर इंजरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में आता है डिफरेंट साइज ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग, स्टेराइल गोज, सेफ्टी पिन, स्टेराइल ग्लोव्स या फिर ट्वीज़र या फोर्सेप्स, इसकी सोर्स, स्प्राइट, एडेसिव टेप या एंटीसेप्टिक क्रीम, ये इसके अंदर फर्स्ट एड किट में होते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर, पेन किलर और डिजिटल थर्मोमीटर, ये फर्स्ट एड किट में होते हैं। फिर आता है की पॉइंट ऑफ फर्स्ट एड। मतलब की पॉइंट क्या है फर्स्ट एड के? फर्स्ट एड में की पॉइंट ए बी सी। पहला एयरवेज, इंश्योर दैट एयरवे इज क्लियर। एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिटिकल या सीरियस कंडीशन में कर सकते हैं। फिर बी आता है ब्रीथिंग। पेशेंट की ब्रीथिंग चेक करते हैं कि नॉर्मल है या नहीं। यदि नेसेसरी हो तो पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है। फिर आता है सर्कुलेशन। इफ द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग प्रॉपरली सीपीआर शुड बी प्रोवाइड। अगर पेशेंट प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। फिर आता है सम इमरजेंसी कंडीशन दैट नीड फर्स्ट एड। मतलब कुछ जो इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें फर्स्ट एड देने की आवश्यकता होती है। तो शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक और हेमोरेज, बर्न, फ्रैक्चर और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये है। तो इसमें फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर अपना शॉक। यह तब होता है जब बॉडी में ब्लड और प्लाज्मा का लॉस होता है। शॉक का मतलब ब्लड और प्लाज्मा का लॉस होता है। शॉक मेंटल फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फिर आती है डेफिनेशन। पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स इज कॉल्ड शॉक। क्या? ब्लड की पुअर सर्कुलेशन, वाइटल ऑर्गन में ब्लड की पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन की पुअर ब्लड सर्कुलेशन क्या कहती है? कहलाती है शॉक कहलाती है।
जैसे वाइटल ऑर्गन मतलब हार्ट या ब्रेन में। फिर आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। शॉक का क्या 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 ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखकर लेग्स एंड फीट को स्लाइटली अप पोजीशन में रखते हैं। पेशेंट की लाइफ साइंस शो ना होने पर सीपीआर दी जाती है। यदि पेशेंट के बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो तो उस साइड पर कॉटन एंड बैंडेज की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है, when body is direct contact with a high electric voltage source, electric current flow from the body and give electric shock। जब बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए हाई इलेक्ट्रिक सोर्स के, हाई इलेक्ट्रिक सोर्स के, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बॉडी के अंदर से क्या होना, पास आउट होना, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सेवर बर्न, मसल्स पेन, कॉन्ट्रैक्शन या अनकॉन्शियसनेस। फिर आता है ट्रीटमेंट। क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ पॉसिबल। पेशेंट रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, चेक द वाइटल साइन टू द पेशेंट। इफ पेशेंट डू नॉट शो लाइफ साइन गिव हिम सीपीआर। अगर पेशेंट लाइफ साइन मतलब लाइफ साइन शो नहीं कर रहा तो क्या देंगे, सीपीआर देंगे। कॉल द इमरजेंसी नंबर, और इमरजेंसी नंबर को कॉल करेंगे। बाद में आता है हेमोरेज। हेमोरेज में सबसे पहले उसकी आती है डेफिनेशन, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ए ब्रोकन ब्लड वेसल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हेमोरेज। किसका, ब्लड का लॉस होना फ्रॉम ए ब्रोकन ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स से, जैसे किसी वेन पे ब्लड वेसल्स पे कटवट लग गया, इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकलना, उसको क्या बोलते हैं, हेमरेज, हेमरोज बोलते हैं। किसका, ब्लड मतलब वेन ब्लड वेसल्स पे कट लग गया और खून बाहर निकल रहा है तो उससे हेमोरेज हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन वो देखेंगे। तो आती है कैपिलेंस ब्लीडिंग और वेनस ब्लीडिंग और आर्टेरियल ब्लीडिंग। तो सब इससे सबसे पहले पढ़ेंगे हम। फिर आता अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है, फर्स्टली स्टेराइल द हैंड्स एंड वियर द सर्जिकल ग्लोव्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। क्या करेंगे, फर्स्टली स्टेराइल द हैंड्स एंड वियर द सर्जिकल ग्लोव्स। जो स्टेराइल और जो सर्जिकल ग्लोव्स हैं वो पहनेंगे, क्योंकि ताकि ये इन्फेक्शन से फैलने से बचा जा सके। पेशेंट इन द फ्लैट पोजीशन, पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में रखेंगे। कवर द पेशेंट फ्रॉम ब्लैंकेट एंड ट्राई टू मेंटेन बॉडी हीट। और पेशेंट को क्या करेंगे, ब्लैंकेट में कवर कर देंगे, जो कि जिससे क्या होगा, बॉडी हीट मेंटेन रहेगी। क्लीन द ब्लीडिंग साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ब्लीडिंग साइट को क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। अप्लाई द प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग साइट और एरिया टू स्टॉप द सेवर ब्लीडिंग। अगर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जिससे जिस जगह ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग को रोका जा सके। यूज क्लीन बैंडेज फॉर बाइंड द लीजन। किसका यूज करेंगे, बैंडेज का, क्लीन बैंडेज का यूज करते हैं। फिर आता बर्न, फोर्थ पॉइंट आता अपना बर्न। तो फिर सबसे पहले इसमें आती है डेफिनेशन, हीट के द्वारा स्किन और अंडरलाइंग टिश्यू को डैमेज होना बर्न कहलाता है। फिर आते हैं लेवल ऑफ सेवरली। देयर आर 3 स्टेज ऑफ बर्न। कितने होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में आता है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, कीप द अफेक्टेड एरिया इन वाटर फॉर 5 मिनट। अफेक्टेड एरिया को किस में रखेंगे, पानी में रखेंगे 5 मिनट के लिए।
अप्लाई एंटीसेप्टिक और एलोवेरा जेल। फिर अप्लाई बैंडेज एंड टेक पेन किलर, बैंडेज का अप्लाई करेंगे तो पेन किलर देंगे पेशेंट को। गेट रिकवरी इन 3 to 6 डेज, रिकवरी कितने दिन में हो सकती है? 3 to 6 डेज में। फिर आता है सेकेंड डिग्री बर्न। साइन एंड सिम्टम्स, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, मोइस्ट और ब्लिस्टर, यानी कि ब्लिस्टर का मतलब स्किन के अंदर फोड़े वगैरह हो जाना, या फिर जिसको हम फाले बोलते हैं वो हो जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर थर्ड डिग्री बर्न। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? ड्राइनेस, डिस्कलर्ड और न्यूरॉन डैमेज। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, क्या 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 ट्रीटमेंट है इसका? एडमिट इन द हॉस्पिटल, टेक ए लॉन्ग टाइम टू हील, मतलब ठीक होने में लंबा समय लगाएगी। और हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकते हैं इसमें। कॉमन टाइप ऑफ बर्न, थर्मल बर्न। थर्मल बर्न क्या क्या होते हैं? कोज बाय फायर, स्टीम और हॉट लिक्विड, इनसे थर्मल बर्न हो सकता है। बाद में आता है इलेक्ट्रिकल बर्न, कोज बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। बाद में आता है रेडिएशन बर्न, कोज बाय रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से बर्न हो जाना। तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।